हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल यूके जीके ट्रैकर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड जीके के सबसे महत्वपूर्ण 250 क्वेश्चंस का भाग 1 देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 125 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और भाग 2 कल इसी समय अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें 125 क्वेश्चन और रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस ताल की आकृति अश्वखुर के समान है? इसका जवाब है सात ताल। सात ताल की जो आकृति है वो अश्वखुर के समान है, ये आपको याद रखना है। बात करें इसकी लोकेशन की तो ये है नैनीताल जनपद में। याद रखिएगा, सात ताल कहाँ पर पड़ता है? नैनीताल जनपद में। अगला प्रश्न, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सरकारी संघ की स्थापना की? इसका सही जवाब है 1980 में। आपको याद रखना है, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए किसकी स्थापना की थी? जिलेवार भेषज सरकारी संघ की। और कब की थी? 1980 में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, राज्य खनन नीति लागू की गई 4 अप्रैल 2001 से। आपको याद रखना है, उत्तराखंड राज्य में खनन नीति कब लागू की गई थी? 4 अप्रैल 2001 से। अगला प्रश्न, किस नृत्य की तुलना आसाम के बिहू व गुजरात के गरबा से की जाती है? इसका सही जवाब है चौफुला नृत्य। उत्तराखंड राज्य में जो चौफुला नृत्य किया जाता है, इसकी तुलना की जाती है आसाम के बिहू नृत्य से और गुजरात के गरबा नृत्य से। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर बयाम के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है विद्यासागर नौटियाल। आपको याद रखना है, उत्तर बयाम किसकी रचना है? विद्यासागर नौटियाल की। अगला प्रश्न, मध्य हिमालय रचना है? इसका सही जवाब है गोविंद चातक की। आपको याद रखना है, मध्य हिमालय किसकी रचना है? गोविंद चातक की। अगला प्रश्न, राज्य किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है राजेंद्र सिंह प्रसाद। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में कूली बेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी? इसका सही जवाब है यंग इंडिया पुस्तक में। ठीक है, ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे। और कूली बेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में दी? यंग इंडिया पुस्तक में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य मणिपुर के रास नृत्य के समान है? इसका जवाब है चौफुला। आपको याद रखना है। ठीक है, मणिपुर के रास नृत्य के समान भी चौफुला को माना जाता है और गुजरात के गरबा के समान भी माना जाता है और आसाम के बिहू के समान भी माना जाता है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है आयोग द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का वह ताल जहां राजहंस पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है मंसूर ताल। और कहाँ पर है ये? टिहरी में स्थित है। आपको याद रखना है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड का वह कौन सा ताल है जहां राजहंस प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा मंसूर ताल, टिहरी। अगला प्रश्न, अरुण जखमोला का संबंध है? इसका सही जवाब है वॉलीबॉल से। अरुण जखमोला एक वॉलीबॉल प्लेयर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पेशावर कांड घटना के बाद किसने संपूर्ण उत्तराखंड में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू ने। याद रखेंगे, पेशावर कांड की घटना के बाद पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, देवदामनी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी में। आपको याद रखना है, देवदामनी बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन की पहली ईंट उत्तराखंड के किस आंदोलन को कहा जाता है? तो कूली बेगार समाप्ति को कहा जाता है, ये इसका सही जवाब है। आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन की पहली ईंट किसको कहा जाता है? तो कूली बेगार आंदोलन की समाप्ति को कहा जाता है। और कूली बेगार आंदोलन का समापन कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 13-14 जनवरी को हुआ था। और कौन से साल में? 1922 में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, ढोल वादन के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता? इसका सही जवाब है उत्तम दास। उत्तम दास राज्य के एक लौते ढोल वादक है, ये आपको याद रखना है। और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, ऋतुवर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है मौला राम। आपको याद रखना है, ऋतुवर्णन पुस्तक किसने लिखी है? मौला राम ने। अगला प्रश्न, कनकटा बैल आंदोलन था, इसका सही जवाब है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और कहाँ पर हुआ था कनकटा बैल आंदोलन? तो ये हुआ था अल्मोड़ा में। ये भी आपको याद रखना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ था और अल्मोड़ा में घटित हुआ था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए? तो इसका सही जवाब है ज्वाला दत्त जोशी। आपको याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 1886 में। और राज्य से कौन उपस्थित हुआ था? ज्वाला दत्त जोशी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना हुई? इसका सही जवाब है 1932 में। आपको याद रखना है, गढ़वाल जागृत सभा की स्थापना कब होती है? 1932 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पर्यटक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है 26 अप्रैल 2001। आपको याद रखना है, 26 अप्रैल 2001 को पर्यटक नीति की घोषणा की गई थी उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न,
बसंत बुरांश मेला किस जिले में लगता है? इसका सही जवाब है चमोली जिले में। आपको याद रखना है, चमोली जिले में बसंत बुरांश मेला लगता है। अगला प्रश्न, केदारनाथ में किस नस्ल की गाय से दुग्धाभिषेक होता है? इसका सही जवाब है बद्री गाय नस्ल से। आपको याद रखना है, बद्री गाय नस्ल से होता है दुग्धाभिषेक केदारनाथ में। अगला प्रश्न, बाजपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही जवाब है धुम्मा नदी के किनारे। बाजपुर धुम्मा नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया। इसका सही जवाब है हरिराम त्रिपाठी ने। हरिराम त्रिपाठी द्वारा वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया गया था, याद रखना है। अगला प्रश्न, जमरानी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है गोला नदी पर। आपको याद रखना है, जमरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? गोला नदी पर। और गोला नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? हल्द्वानी शहर। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में स्वैप कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ग्रामीण पेयजल से। स्वैप कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण पेयजल से है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है दुर्गा देवी। आपको याद रखना है, उत्तराखंड से प्रथम महिला कौन थी जो जेल गई? दुर्गा देवी। अगला प्रश्न, 12 आना बीसी भू व्यवस्था लागू की थी? तो इसका सही जवाब है रैमजे ने। आपको याद रखना है, 12 आना भू व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो हेनरी रैमजे द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है फॉरेस्टर। आपको याद रखना है, फॉरेस्टर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। अगला प्रश्न, रानीखेत किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका जवाब है गागश नदी के किनारे। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लाखों गुफा की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है एमपी जोशी ने की थी। और कब की थी? 1968 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और लाखों गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट कब खुलते हैं? इसका सही जवाब है अक्षय तृतीया के समय। आपको याद रखना है, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट किस समय खुलते हैं? तो अक्षय तृतीया के समय खुलते हैं। अगला प्रश्न, गीता संग्राम या गणिका नाटक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है मौलाराम। आपको याद रखना है, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? गीता संग्राम और गणिका नाटक मौलाराम के। अगला प्रश्न, आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड में किस घटना से है? इसका सही जवाब है तिलाड़ी कांड घटना से। यह आपको याद रखना है। और तिलाड़ी कांड घटना कहाँ पर घटित हुई थी? तो टिहरी में घटित हुई थी। यह आपको याद रखना है। कब घटित हुई थी? 30 मई 1930 को। डेट सहित याद रखिएगा, 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड घटना घटित होती है तिलाड़ी मैदान पर। अगला प्रश्न, कठुआ कहा जाता है? इसका सही जवाब है ब्राह्मण दासों को। आपको याद रखना है, कठुआ किसे कहा जाता है? ब्राह्मण दासों को। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा सीएसआई की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है कीर्ति शाह को किया गया। सीएसआई की फुल फॉर्म है कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को। इसके अलावा आपको याद रखना है, टिहरी का क्लॉक टावर, टिहरी का जो घंटा घर है, वो किसने बनाया था? वो बनाया था कीर्ति शाह ने। इसके अलावा टिहरी में इन्होंने पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक? इसका सही जवाब है लाला मुंशी राम। लाला मुंशी राम ने हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। और बात करें अगर गुरुकुल कांगड़ी की, तो वो स्वामी श्रद्धानंद ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगर गुरुकुल कांगड़ी पूछा जाए तो स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। और कब की थी? 1902 में, ये आप याद रखेंगे। और अगर सिर्फ गुरुकुल पूछा जाए तो लाला मुंशी राम ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लाल टिब्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है मसूरी में। आपको याद रखना है, लाल टिब्बा एक पर्यटक स्थल है जो मसूरी में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ? इसका सही जवाब है 9 नवंबर 2001 को। डेट सही आपको याद रखना है, 9 नवंबर 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया? इसका सही जवाब है 1987 में। आपको याद रखना है, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? 1987 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य किया? इसका सही जवाब है 1804 से लेकर 1815 तक। करेक्शन कर लीजिएगा, गोरखाओं ने गढ़वाल पर 1804 से लेकर 1815 तक राज्य किया। टोटल इन्होंने 10.5 साल यहाँ पर राज्य किया था। क्या होता है 1804 में? खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, जो आपको याद रखना है। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1804 में हुआ था। प्रद्युमन शाह खुड़बुड़ा के युद्ध में शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद गोरखाओं का राज्य हो जाता है गढ़वाल क्षेत्र पर। अगला प्रश्न, कूली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए
खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम। तो इसका सही जवाब है ट्रेल। बैटन नहीं होगा, यहाँ पर ट्रेल होगा, ये आपको याद रखना है। ट्रेल द्वारा खच्चर सेना की स्थापना की गई थी और कब की गई थी? 1822 में। ये साल भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। इसका सही जवाब है 1 अगस्त 2000 को। याद रखेंगे, उत्तराखंड राज्य का विधेयक कब पास हुआ था लोकसभा में? 1 अगस्त 2000 को। अगला प्रश्न, राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है 24 प्रजातियां। याद रखेंगे, उत्तराखंड राज्य में टोटल 24 प्रजातियां हैं ब्रह्मकमल की। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। इसका सही जवाब है राज्यपाल को। आपको याद रखना है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने काम की रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को देता है। अगला प्रश्न, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1994 में। 1994 में कौशिक कमेटी का गठन हुआ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1914 में। आपको याद रखना है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1914 में। अगला प्रश्न, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राजर्षि कौन उपस्थित हुए थे? इसका सही जवाब है ज्वालादत्त जोशी। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है और महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। इसका सही जवाब है शिल्पकारों से। आपको याद रखना है, ढांढक आंदोलन का संबंध किससे था? शिल्पकारों से था। और कहाँ पर यह घटित हुआ? तो टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? इसका सही जवाब है 6904 मीटर। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग प्रवर्त्य है? इसका सही जवाब है 86% भाग प्रवर्त्य है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही जवाब है बाह्य हिमालय क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस स्थान से भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है देवप्रयाग से। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है, याद रखिएगा। और देवप्रयाग में भागीरथी का संगम कौन सी नदी के साथ होता है? अलकनंदा नदी के साथ होता है, ये आपको याद रखना है। और अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? शतोपंथ ग्लेशियर, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। इसका सही जवाब है गंगोत्री, ये आपको याद रखना है। और अगर प्रश्न बने सबसे ऊंचा हिमनद कौन सा है राज्य का, तो वो है नंदा देवी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? इसका सही जवाब है नैनीताल जनपद में, याद रखिएगा। नल दमयंती ताल नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न, अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है। इसका सही जवाब है पिथौरागढ़ में। आपको याद रखना है, अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न, चरक संहिता में उत्तराखंड के लिए कहा गया। इसका सही जवाब है वानस्पतिक बगीचा। आपको याद रखना है, चरक संहिता में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वानस्पतिक बगीचा के नाम से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पानी राखो आंदोलन का सूत्रधार है। इसका सही जवाब है सच्चिदानंद भारती। आपको याद रखना है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है? सच्चिदानंद भारती। अगला प्रश्न, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियों ने भाग लिया था? इसका सही जवाब है मैती आंदोलन में। आपको याद रखना है, मैती आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियों ने ही भाग लिया था। अगला प्रश्न, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें करेक्शन कर लेना। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान की जगह आएगा हैली नेशनल पार्क। आपको याद रखना है, इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया था, ये आपको याद रखना है। कब? 1957 में। ठीक है, हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? 1947 में। और अब इसका नया नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? इसका सही जवाब है रूपांतरित चट्टान का। आपको याद रखना है, चूना पत्थर रूपांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही जवाब है नैनीताल में। आपको याद रखना है, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थापित है? नैनीताल में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। इसका सही जवाब है 15%। आपको याद रखना है, उत्तराखंड में केवल 15% भूमि कृषि योग्य है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में भंकार शब्द का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब है खगानों के भंडारण हेतु। आपको याद रखना है, भंकार शब्द का प्रयोग किस लिए होता है उत्तराखंड में? खंगानों के भंडारण हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न, शंकर गुफा स्थित है। इसका सही जवाब है देवप्रयाग में। आपको याद रखना है, शंकर गुफा कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न,
ओम पर्वत स्थित है? इसका सही जवाब है पिथौरागढ़ में। याद रखिएगा, ओम पर्वत कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम? इसका सही जवाब है बाड़ाहाट। उत्तरकाशी को प्राचीन समय में बाड़ाहाट कहा जाता था, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गजरिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब है कोशी नदी। याद रखिएगा, प्रसिद्ध गजरिया देवी मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? कोशी नदी के किनारे। अगला प्रश्न, बिड़ नामक आभूषण पहना जाता है? इसका सही जवाब है नाक में। आपको याद रखना है, उत्तराखंड की महिलाएं बिड़ नामक आभूषण कहाँ धारण करती है? नाक में। अगला प्रश्न, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है अलकनंदा नदी पर। आपको याद रखना है, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, अलविदा कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक है? इसका सही जवाब है प्रोफेसर एल एल वर्मा। आपको याद रखना है, अलविदा कुमाऊं पुस्तक किसने लिखी है? प्रोफेसर एल एल वर्मा ने। अगला प्रश्न, छाल, बिड़ाई, दमामा, मुरियो है? इसका सही जवाब है प्रमुख वाद्य यंत्र। छाल, बिड़ाई, दमामा, मुरियो प्रमुख वाद्य यंत्र है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मछली मारने का पारंपरिक मौन मेला किस नदी पर लगता है? इसका सही जवाब है अलगाड़ नदी। आपको याद रखना है, मौन मेला कौन सी नदी पर लगता है? अलगाड़ नदी पर लगता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास कालाजार के रचयिता है? इसका सही जवाब है मंगलेश डबराल। आपको याद रखना है, कालाजार उपन्यास किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की। अगला प्रश्न, उत्तराखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत किया जाता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, पेपर में देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 333 के अंतर्गत मनोनीत किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अलकनंदा नदी का नाम? तो इसका सही जवाब है हिरण्यवाहिनी। आपको याद रखना है, ऋग्वेद में अलकनंदा नदी को किस नाम से संबोधित किया गया है? हिरण्यवाहिनी नाम से। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है? इसका सही जवाब है चक्रधर जुयाल को। आपको याद रखना है, उत्तराखंड में जनरल डायर किसे कहा जाता है? चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने तिराड़ी कांड में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, जैसा कि जनरल डायर ने किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अगला प्रश्न, विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला स्थित है? इसका सही जवाब है अल्मोड़ा में। आपको याद रखना है, विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, जिसे शॉर्ट में हैशको कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो इसका सही जवाब है अनिल जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई। और कब की गई? 1979 में, 1979 में। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में मशरूम गर्ल किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है दिव्या रावत को। आपको याद रखना है, उत्तराखंड में मशरूम गर्ल दिव्या रावत को कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में बैडमिंटन क्वीन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है मधुमिता बिष्ट को। याद रखिएगा, मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के चयन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? इसका सही जवाब है दीक्षित आयोग का। ठीक है, आपको याद रखना है, दीक्षित आयोग का गठन क्यों किया गया था? उत्तराखंड की स्थायी राजधानी का चयन करने के लिए। अगला प्रश्न, मसूरी पहाड़ों की रानी पहाड़ी किस श्रेणी में आती है? आपको याद रखना है कि पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। और प्रश्न में पूछा गया है किस श्रेणी में आती है, तो मध्य हिमालय श्रेणी में आती है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता दर है? इसका सही जवाब है भोटिया जनजाति में। आपको याद रखना है, उत्तराखंड की जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता दर कौन सी जनजाति की है? भोटिया जनजाति की। अगला प्रश्न, हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है? इसका सही जवाब है पिथौरागढ़ में, ये आपको याद रखना है। और अगर प्रश्न बने हिल यात्रा उत्सव में मुख्य पात्र कौन होता है, तो लखिया भूत होता है, ये भी आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न, रोहिल्ला आक्रमण के समय कुमाऊं राजा कौन था? इसका सही जवाब है कल्याण चंद, ये आपको याद रखना है। जिस समय रोहिल्ला का आक्रमण होता है कुमाऊं में, उस समय जो राज चल रहा होता है वो कल्याण चंद का चल रहा होता है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंत जी को नज़रबंद किया गया? इसका सही जवाब है अहमदनगर किले में, ये आपको याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन किस समय चल रहा था? 1942 में, 1942 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अटल खगान योजना कब शुरू हुई थी? इसका सही जवाब है 11 फरवरी 2011 को। आपको साल याद रखना है कि 2011 में अटल खगान योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न,
गढ़वाल में 51-52 की घटना कब घटित हुई? इसका सही जवाब है 1994-95 में। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गोरखा शासन में लगने वाले मंदिर पर कर था। इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन होगा गोरखा शासन में मंदिर पर लगने वाला कर था, तो इसका जवाब हो जाएगा सदावर्त कर। यह आपको याद रखना है, ठीक है। गोरखा शासन काल पे मंदिर पे किस नाम का कर लगता था? सदावर्त कर नाम का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रक्षा सूत्र आंदोलन का संबंध कहाँ से है? तो टिहरी के भिलंगना से। यह आपको याद रखना है, ठीक है। टिहरी भिलंगना से रक्षा सूत्र आंदोलन का संबंध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्य खनन नीति लागू हुई। रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2001 को। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न, किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? इसका सही जवाब है बगची बुग्याल। आपको याद रखना है, बगची बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। और कहाँ पर है बगची बुग्याल? चमोली में। अगला प्रश्न, उरेडा मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है अल्मोड़ा में। याद रखिएगा, उरेडा मुख्यालय किधर है? अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न, पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना की। इसका सही जवाब है 1914 में की और काशीपुर में की। ये आपको याद रखना है। गोविंद बल्लभ पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना कहाँ पे की थी? काशीपुर में की थी। और कब की थी? 1914 में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, राज्य के प्रथम महाधिकता है। इसका सही जवाब है मेहरबान सिंह। आपको याद रखना है, राज्य के प्रथम महाधिकता कौन है? मेहरबान सिंह है। अगला प्रश्न, पवार वंश के आय व्यय का अधिकारी होता था। इसका सही जवाब है दीवान। ये आपको याद रखना है, पवार वंश के आय व्यय का अधिकारी जो होता था उसको दीवान कहते थे। अगला प्रश्न, चौफिट शिखर बुग्याल कहाँ है? इसका सही जवाब है चमोली में। आपको याद रखना है, चौफिट शिखर बुग्याल कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में। अगला प्रश्न, श्रीयंत्र टापू घटना हुई। इसका सही जवाब है 10 नवंबर 1995 को। डेट सहित आपको साल याद रखना है, 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर गढ़वाल के श्रीयंत्र टापू पे ये घटना हुई थी। इसलिए इसको श्रीयंत्र टापू घटना कहा जाता है या फिर श्रीयंत्र टापू कांड कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गिंजी मेला कहाँ लगता है? इसका सही जवाब है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। ये आपको याद रखना है, गिंजी मेला या गेंद मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अगला प्रश्न, श्री बद्रीनाथ धाम दर्पणा पुस्तक के लेखक है। इसका सही जवाब है शिवराजा सिंह रावत। ये आपको याद रखना है। श्री बद्रीनाथ धाम दर्पणा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शिवराजा सिंह रावत के द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की तीजनबाई के नाम से पुकारा जाता है। इसका सही जवाब है कबूतरी देवी को। आपको याद रखना है, उत्तराखंड की तीजनबाई किसे कहा जाता है? कबूतरी देवी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की। इसका सही जवाब है कीर्ति शाह ने। यह आपको याद रखना है, टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसने की थी? राजा कीर्ति शाह ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है 1941 में। आपको याद रखना है, 1941 में गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना होती है। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री को जोड़ता है? इसका सही जवाब है NH 108। आपको याद रखना है, NH 108 राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री को जोड़ता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की प्रथम फिल्म है। इसका सही जवाब है जगवाल। आपको याद रखना है, जगवाल फिल्म उत्तराखंड राज्य की प्रथम फिल्म है। अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर जाती है? इसका सही जवाब है लिपुलेख दर्रा से होकर, ठीक है। और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। इसका सही जवाब है अल्मोड़ा। आपको याद रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर बोर्ड कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है लाल कुआं अल्मोड़ा में। आपको याद रखना है, लाल कुआं अल्मोड़ा में एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग एवं सेंचुरी पेपर बोर्ड स्थित है। अगला प्रश्न, नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई? इसका सही जवाब है 7 जुलाई 2016 से उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, आंग्ल गोरखा युद्ध 1814 में काठमांडू पर अटैक किया। आपको याद रखना है, आंग्ल गोरखा युद्ध कब हुआ था? 1814 में। याद रखिएगा। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है काठमांडू पर किसने अटैक किया था आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान? तो मेजर मार्ले ने। यह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राज्यपाल को देता है राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न,
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है शिव प्रसाद डबराल को। आपको याद रखना है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें चारण उपनाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इनको चारण उपनाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनका घुमक्कड़ी स्वभाव था। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मुनसा। आपको याद रखना है, मुनसा कहा जाता है भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को। अगला प्रश्न, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है रुद्रपुर में। आपको याद रखना है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब करी गई? तो इसका सही जवाब है 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है? इसका सही जवाब है हल्द्वानी में। आपको याद रखना है, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही जवाब है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, जो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, किशाऊ बांध स्थित है? इसका सही जवाब है देहरादून में। आपको याद रखना है, देहरादून में टोंस नदी के ऊपर किशाऊ बांध स्थित है। अगला प्रश्न, जागेश्वर धाम स्थित है? इसका सही जवाब है जाटगंगा नदी घाटी के समीप। आपको याद रखना है, जागेश्वर धाम जाटगंगा नदी घाटी के समीप स्थित है। अगला प्रश्न, आशन बैराज स्थित है? इसका सही जवाब है देहरादून में। यह आपको याद रखना है। और आशन बैराज का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पक्षियों से। याद रखिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न, देश का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया? इसका सही जवाब है देहरादून में। और कब? 25 मार्च 2015 को। यह आपको याद रखना है, डेट सही याद रखिएगा। 25 मार्च 2015 को देहरादून में देश का पहला साइबर थाना खोला गया था। अगला प्रश्न, कामेट पर्वत की ऊंचाई है? इसका सही जवाब है 7,756 मीटर। ये आपको याद रखना है, कामेट पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है। अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है? इसका सही जवाब है पाली भाषा में। आपको याद रखना है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के सबसे महत्वपूर्ण 250 क्वेश्चन का भाग 1 पूरा कर लिया है, जिसके अंदर कुल हमने 125 क्वेश्चन पूरे किए हैं। और भाग 2 कल आपको इसी समय मिल जाएगा, जिसमें हम 125 क्वेश्चन और करने वाले हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक एंड शेयर कर लें। बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।